अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा न्यूज़ के साथ आपका अपना मेज़बान फ़ज़ल अब्बास। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी जो शख्सियत मौजूद हैं, अक्सर ही हमें पीटीआई के हलकों में बड़ी डायनामिकली काम करते नज़र आ रही होती हैं और इनका नाम है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी जानता हूँ, सैयद अली ज़ैब साहब। सैयद अली ज़ैब साहब से आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं। जो सैयद अली ज़ैब साहब, ये क्या मतलब मामला है कि आप कम्फर्ट जोन घर का छोड़ के इस टाइम ठंड में, जब लोग मतलब आग उग सेक रहे होते हैं या हीटर पर बैठे होते हैं, साथ मतलब पीनट या कुछ मतलब ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, आपने उसको तरजीह देने की बजाय इमरान खान साहब के घर के बाहर आपने तशरीफ़ रखी, इसकी मतलब क्या मतलब वजह? देखो आवाज़ भाई, बात इस तरह है कि जब आपकी किसी के साथ कमिटमेंट होती है ना, तो कमिटमेंट का मतलब है कि आपने हर अच्छे बुरे टाइम में उसके साथ खड़े होना है। मुझे कमिटमेंट का मतलब मेरे मुर्शिद इमरान खान ने यही समझाया है कि जब आप कमिटमेंट करते हैं ना अपने मुल्क के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए, अपने बका के लिए, तो उसके लिए ये आराम, ये गर्म हीटर, ये पीनट्स, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और हम जिसकी हिफाजत पे खड़े हुए हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं कि जनाब ये जो लीडर है ये सऊदी अरब से उठेगा और ये टर्की से उठेगा। ये टर्की से नहीं उठेगा, ये ज़मान पाक से उठेगा। ये मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये टर्की से नहीं, ये सऊदिया से नहीं, ये किसी जगह से नहीं, ये ज़मान पाक से उठेगा और ये उठ चुका है, हर बंदे को पता है। और मज़े की बात देखें कि ये जो भी अपनी बोंगापन करते हैं, कोई भी बोंगी मारते हैं, ठीक है, ये इनके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। अच्छा, ये आपने एक टर्म इस्तेमाल की मुर्शद तो बड़ा मतलब हमारे यहाँ हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और मुर्शद एक बड़ा मुकाम जिसका होता है, मतलब उसको मतलब उसको एक जिसको आप मान लेते हैं वो बहुत उसको आपको मतलब उसकी हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। आप उसकी हर कोई भी बात उसे डिनाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। तो आपने मुर्शद की जो टर्म इस्तेमाल की खान साहब के लिए, तो आपको क्या लगता है खान साहब इस टर्म पे पूरा उतरते हैं? वो इस टर्म पे बिल्कुल पूरा उतरते हैं। वो किस लिए मुर्शद बनता है? आप अपनी करतूत से, अपने वे आउट से, अपने किए से। एक बंदा हमारे लिए अपनी जान तली पर रख कर अपनी सारी आसाइशें, सारी दुनिया, अपने बच्चे, अपनी हर चीज़ छोड़ के वो हमारी जंग लड़ रहा है, तो उसको मुर्शद क्यों ना कहें? और वो क्यों ना मुर्शद, हमें उसने समझाया है कि ज़िंदगी, मौत, रिस्क, इज़्ज़त सब अल्लाह के हाथ में है। मुझे तो आज तक किसी लीडर ने ये बात समझाई नहीं थी। हमारे ऊपर तो जो रसागीर, नौसरबाज और जो मतलब वो कह लें करप्ट हुक्मरान हमारे ऊपर काबिज थे, उन्होंने तो बस ये कहा था खा लो, खींच लो, ले लो, दिहाड़ी लगा लो, नहीं हाथ आ रहा मार दो। तो उसने हमें ये समझाया। और मुर्शद जब उन्होंने कहा था ना अक़वाम मुत्तहिदा में कि जब आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ख़िलाफ़ बात करते हैं और जब उनकी आप बेहुरमती करते हैं, हमारा दिल में दर्द होती है, तो फिर ऐसे बंदे को क्यों ना मुर्शद कहें जिसने इसके बाद उन्हें गालिबन मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे जो काफ़ी मतलब लोग थे, उन्होंने उन्हें उम्मत मुसलमान का लीडर भी कहना शुरू कर दिया था, इनफैक्ट दूसरे ममालिक से लोगों ने भी। अच्छा, तो सर अली ज़ैब साहब, आप ये बताएँ कि अब जो फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया है, तो दूसरे लोग जो हैं, दूसरे पार्टीज़ के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये मतलब इसको हम इंतकामी कार्रवाई का वो नाम नहीं दे रहे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, बात पता क्या है? बात ये है कि इंतकामी कार्रवाई और किसको कहते हैं? आपने शहबाज गिल साहब को उठाया, क्या वो ठीक था? आपने आज़म सवाती साहब के साथ जो किया, क्या वो ठीक था? आपने फवाद चौधरी साहब हमारे सीनियर सियासतदान हैं, आपने उनके साथ जो किया ठीक था? मतलब एक वज़ीर है, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तुमने उसके दोनों हाथ बांधे हुए हैं। और जो मुल्क खा गए हैं, जो हर चीज़ खा पी गए हैं, उनको पहले वो मतलब हमें बताते थे ये चोर है, ये ठग गए, ये फ्रॉड है। आज ऐसे है? नहीं है। क्यों ऐसे नहीं होगा? ऐसे कभी नहीं ऐसे होगा जी। मतलब बताने का मतलब ये है कि ये लोग, हर बंदा इन लोगों को जान चुका है कि ये चोर हैं, फ्रॉड हैं, ठग हैं। और जो इन्होंने फवाद चौधरी साहब के साथ किया, आज़म सवाती साहब के साथ किया और उसके बाद शहबाज गिल के साथ किया। मसला ये है ना अली ज़ैब साहब कि वो दूसरी पार्टीज़ के लोग ये कहते हैं कि 3 साल जो इन्हें हुकूमत दी गई थी, उसके अंदर इनकी कोई ख़ास कोई मतलब हमें परफॉर्मेंस नहीं नजर आई, बिल्कुल मतलब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? यकीन माने लिटरली लोग ऐसे कहते हैं, आपको पता है? आप देखें, बात सुने, हम लोगों का जो लीडर है ना, जो हमारा मुर्शद है, उसने हमारा शाऊर इतना कि डेवलप कर दिया हुआ है ना। आप देखें, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रेमिटेंस कलेक्ट की, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट किया, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की, पाकिस्तान की तहरीक मतलब पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा जो आपने टर्नओवर था टैक्स का और इस सारी कलेक्शन का, वो इसके दौर में किया। और सबसे बड़ी चीज़, आपने अपनी पाकिस्तान की रिप्यूट देखी थी, पर लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखने लग पड़े थे। पहले आपको वो चोर और डाकू समझते थे, जब का ये ऊपर ईमानदार लीडर आया कि उसने कहा नहीं, डिग्निटी वाला बंदा आया है, ये बंदा वाकई मैन ऑफ वर्ड्स है।
और इसके दौर में मतलब कोरोना के दौर में पूरे वर्ल्ड में जितनी ज़्यादा कमाई और एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की है पूरे वर्ल्ड ने नहीं की। इंडिया में वैसी इमरजेंसी थी, अफ़गानिस्तान के हालात आपके सामने हैं, बांग्लादेश के हालात आपके सामने थे, श्रीलंका इस काबिल नहीं था। उस टाइम वाहिद पाकिस्तान था। उस टाइम ये पाकिस्तान का एक लोग थे जो जिन लोगों ने एक बिज़नेस किया और इस सारी देखें 22 अरब डॉलर वो छोड़ के गया जब वो जाने लगे हैं। आज 3-4 अरब डॉलर रह गया, मतलब चोर के बचो तुम 7 महीनों में अंदर मतलब 16-17 अरब खा गए, तुम लोगों को पता ही नहीं लगा। और आगे लोगों को आज डॉलर 262 रुपये का भी नहीं मिल रहा, डॉलर है ही नहीं, एलसियाँ रुकी हुई हैं, ताजर परेशान है। आज मुझे एक मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट्स का ताजर जर्मनी से उसकी कंसाइनमेंट यहाँ रुल रही है, वो बेचारा रोने वाला हुआ था कि मेरा 10,000 यूरो का नुकसान हो रहा है। तो ये लोग तो रसागीर लोग हैं, मतलब 10 रुपये का काम करते हैं, 4 रुपये जेब में डाल लेते हैं, 3 रुपये ठेकेदार को दे देते हैं, 3 रुपये सड़क पे लगा देते हैं। ये तो इनका काम है। नाज़रीन, अली ज़ैब साहब ने जो बात की कि मतलब कंसाइनमेंट और ये, क्योंकि मैं भी इस पेशे से वाबस्ता हूँ तो मुझे भी पता है कि मतलब शिपमेंट में बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, इंपोर्ट में बहुत से मसाइल आ रहे हैं। जितने भी हमारे इंपोर्टर हैं वो इस टाइम बहुत परेशान हैं, तो अल्लाह ताला उनके मसले मसाइल हल करें। अच्छा अली ज़ैब साहब, आप ये बताएँ कि अगले 3 मंथ में इलेक्शन आपको पुरअमन तरीके से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखें, ये इसके ऊपर हमारे जो आला अदलिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उनको इसके ऊपर मतलब पूरा एक उनको अल्लाह ताला ने ये एक डेजिग्नेशन दिया है, उनको ये ओहदा दिया है और उनको चाहिए कि अगर आपके पास मतलब इंसाफ करने का कलमदान है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल करवाइए। और ये हमारा आइनी कानूनी हक़ है। और एक मतलब 3 महीने एक इंटरिम गवर्नमेंट आई है, ये आइनी तौर पे आती है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट आ जाती है। और अगर इसमें ये कोई चीज़ करेंगे तो फिर हमारे मुर्शद के पास प्लान A, B, C, D तीनों चारों तैयार हैं, तो हम उसके ऊपर फिर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सैयद अली ज़ैब साहब, एट द एंड आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वाले व्यूअर्स को, कोई पॉजिटिव मैसेज? मैं सिर्फ व्यूअर्स को इतना कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे को अपनी ज़िंदगी, अपने कैरियर, अपने बच्चे, अपने सब लोग, आप लोगों से आप लोग पहले और वो लोग बाद में है ना, तो ऐसा लीडर, ऐसा इंसान, ऐसा मुर्शद, ऐसा हमें एक रास्ता दिखाने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। खुदारा अपने घरों से निकलिए और इसकी हिफाजत कीजिए और इसके बयानियों को साथ लेके चलें, क्योंकि उसके साथ एक अल्लाह की ताकत है और उसके बाद ज़मीन पर आवाम की ताकत है और वो आवाम के दिलों में घर कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा वो 2/3 से नहीं 3/4 से अक्सरियत में आएंगे। बहुत शुक्रिया सैयद अली ज़ैब साहब ने रज़ा न्यूज़ को टाइम दिया एक्सक्लूसिवली। नाज़रीन, आप देख रहे थे अपना चैनल रज़ा न्यूज़ और आप दीजिए फजल अब्बास को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।